ये स्टडी पाथवे में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आज के वीडियो में पाइथागोरस नियम के समझेंगे पाइथागोरस नियम क्या होता है। जैसा कि पाइथागोरस नियम को समझने के लिए यहाँ पर ट्रायंगल को समझना पड़ेगा, यानी कि त्रिभुज को समझना पड़ेगा। ऐसे करके एक क्वेश्चन भी आपको सामने लेकर के आए हैं और एक ट्रायंगल भी आपको सामने लेकर के आए हैं। एक ट्रायंगल से आपको थ्योरी बता दिया जाएगा और इस ट्रायंगल से आपका क्वेश्चन डील करने के लिए सिखा दिया जाएगा। जैसे कि थ्योरी को अगर समझते हैं तो इस ट्रायंगल को ध्यान से अगर देखते हैं, इसमें 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट में पहला एंगल होता है, दूसरा साइड होता है और तीसरा यानी एंगल 90 डिग्री का होता है। इसको साइड को देखते हैं, एक साइड ए बी काम कर रहा है, दूसरा साइड बी सी काम कर रहा है, तीसरा साइड ए सी काम कर रहा है। तो इसका साइड का कुछ नामकरण होता है, यानी कि इसका साइड का नाम क्या हो सकता है। जैसे जो खड़ा लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। यानी कि जो ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन है, उसको बोलते हैं क्या, लंब बोला जाता है। और जो बी सी जो पड़ा लाइन है उसको बोला जाता है आधार बोला जाता है, यानी कि इस बी सी को आधार बोलते हैं। और 90 डिग्री को सामने वाली जो साइड होता है, 90 डिग्री सामने वाली जो भुजा जो होता है उसको बोला जाता है क्या, कर्ण बोला जाता है, यानी कि कर्ण बोला जाता है। यही कि 3 साइड के अनुसार एक रूल तैयार होता है, एक थ्योरी तैयार होता है। उस थ्योरी को समझते हैं यहाँ पर, यानी कि 3 साइड को मिला करके एक अलग थ्योरी तैयार किया जा सकता है, यानी कि तीनों साइड में एक रिलेशन तैयार होता है। वो रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन यही कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में खास करके अगर वो पाइथागोरस नियम को लगाते हैं तो अगर लंब का स्क्वायर करते हैं और अगर आधार का स्क्वायर करते हैं तो ये किसके स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से एक सेपरेट फॉर्मूला आपको सामने पेश हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होगा, यानी कि कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यही इसका रूल है, यही इसका थ्योरी होगा। कहने का मतलब है किसी 2 साइड दे दिया जाता है, तीसरी साइड आपको सामने पूछ दिया जाता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो सकता है। अब कर्ण का स्क्वायर क्या नाम दिया गया है, ए बी नाम दिया है। इसको लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू लंब को क्या, सॉरी ए बी नहीं, कर्ण का स्क्वायर नाम दिया क्या, ए सी दे दिया गया है, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है क्या, ए बी का स्क्वायर। ए बी क्या है, लंब है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या माने हैं, बी सी माने हैं, यानी कि बी सी का स्क्वायर हो सकता है। यानी कि ये सेपरेट फॉर्मूला, यानी कि एक 3 साइड से तैयार होता है, एक रूल तैयार होता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। आइए जब पाइथागोरस नियम को अगर समझ गए हैं तो क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको सामने लेकर गए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल आपको सामने दे दिया जाता है, जैसे हम कह रहा है कि पहला साइड 3 मीटर का है, दूसरा साइड 4 मीटर का है, तीसरा साइड पूछा गया यहाँ पर, यानी कि पहला साइड कहने का मतलब ए बी का मान 3 है, बी सी का मान 4 है, तो ए सी यहाँ से फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको बताया गया है पाइथागोरस नियम से क्या कहता है, पाइथागोरस नियम यही कहता है कि लंब का स्क्वायर होता है और बेस का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। आइए इसको डील करते हैं। तो लंब का स्क्वायर यानी कहने का मतलब लंब के तौर पर क्या है, ए बी का स्क्वायर है, तो यानी कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का नंबर 4 है, तो हो सकता है क्या, बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसका स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के बराबर होता है। 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। कर्ण का काम क्या कर रहा है, एसी काम कर रहा है, तो एसी का स्क्वायर के बराबर हो सकता है। आइए मान को पुट करते हैं, आपका आंसर तैयार है। मान को पुट करने के लिए ए बी का मान कितना दिया है फ्रेंड्स, 3 दे दिया गया है। 3 को हम पुट करते हैं, 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा प्लस बी सी कितना दिया गया है, 4 दे दिया गया है, 4 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू ए सी तो पूछा ही है, यानी कि ए सी फाइंड करना हमको, तो ए सी को ए सी रहने देते हैं, ए सी का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है, प्लस 4 का स्क्वायर करते कितना आता है, 16 आता है, इक्वल टू हो सकता है कितना, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। 16 और 9 को अगर ऐड करते हैं कितना आता है, 25 आता है, यानी कि 25 इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए सी हो जाएगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब खाली हमको ए सी पूछा है, तो 25 है, तो 25 के स्क्वायर है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से ए सी इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि 25 हो जाएगा। तो खास करके अंडर रूट 25 का क्या होता है, ए सी इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा क्या, यानी कि अंडर रूट 25 का होता है क्या, 5, यानी कि ए सी का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, 5 आएगा, यानी कि यही आपका 5 आंसर तैयार है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।